तो सुंदर सा। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो हुआ सुंदर सा जी, उससे क्या लाभ तो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। धनी की वाणी सब कान सब जा रही है सारा दिन भर कानों में। लेकिन हुआ उससे ये सुंदर सा जी कि हम खुद उलझ के रह गए। बात तो सब एक ही कहते हैं, राज्जी महाराज की करते हैं। लेकिन किसी ने हम चतुराइयों में हम इतने पड़ गए, हम श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने आप को नए से नए भेद खोल खोल के लाने लगे। और होना क्या लगा कि एक क्लास से दूसरी क्लास में भी अटेंड करने लग पड़े। और उलझते खुद भी जा रहे और दूसरों को भी उलझाते चले जा रहे। तो लाभ किस में पड़ गए हम सुंदर सा जी? ज्ञान में पड़ गए। एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। ये दूसरी हमने मोटी लगा ली आग, कि अब ज्ञान में मेरे को ज्यादा आता है, आपको कम आता है। तो ठीक है भाई, ज्ञान पद भी धनी जी तो क्या कह रहे हैं प्रकरण में कि दूसरी मोटी आग को भी हमको बुझाना है। लेकिन हमने ये जो मोटी आग है ना, ज्ञान की आग लगाई हुई है, इसको बुझाना बहुत मुश्किल है। ये ऐसी अहंकार ज्ञान पैदा करता है। बड़ी हैरानगी की बात है, क्या बेशक इलम अहंकार पैदा करेगा, ये बात ही थोड़ी गले से कम उतरती है। लेकिन चूंकि हमको जो बात पता लग जाती है, हम कहते हैं केवल यही सही है, बाकी और गलत, औरों की बात सही नहीं है। औरों को गलत नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं हमारी बात सही है। तो वो ज्ञान जो है ना, फांसी बन जाता है, गले में अटक जाता है। कि उसमें आता है ना प्रकरण किरंतन में आगे आता है, मांगत हूं मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। क्या कि भाई धनी जी, ये जो ज्ञान रूपी जो है ना, इससे छुड़वाओ, इलम से आप मुझे अपने प्रेम में डालो। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जो ज्ञान की मोटी आग लगाई है ना, फिर कहते हैं कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। दुनिया वाले चाहे अपने पीछे करोड़ सेवक भी पैदा कर लें, उनके धर्म का नाम भी ऊंचा हो जाए, वो अपने इष्ट को सबसे श्रेष्ठ भी बताएं, सेवा करवाएं, सतगुरु कहलवाएं, लेकिन पर अलख न देवे लखन। परंतु जिसको जानते नहीं हो वो तुमको कभी भी दिखता नहीं है। जो ना देखा हुआ तुम दुनिया में भले कितने बड़े कहला रहे हो, आईएएस कहलवा रहे हैं, कोई कुछ कहलवा रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री कहला रहे हैं, ये तो संसार की लीला में मस्त है। लेकिन ये धर्म की लीला में भी देखते हैं कि हमारे घर के आगे पास चल के कहीं भागवत हो रही है, तो वहां से जब भी निकलते हैं पास में, तो कान में एक आध शब्द चला जाता है। तो किस्से कहानियों में ही भटके हुए हैं। सत्य बात कोई बताना ही नहीं चाहता कि भागवत का असल रहस्य क्या है। क्यों? क्योंकि अपने सेवक बनाए हुए हैं, धन कमा रहे हैं, कमाइयां कर रहे हैं, पेटों में अपने चारों तरफ दुकानें लगाई हुई हैं, दुनिया मेले में मस्त है, किसी को चाहिए भी नहीं सत्य ज्ञान। लेकिन जिनको ये सत्य ज्ञान चाहिए, उनको ये खंडनी के वचन सहने पड़ेंगे। उनकी आत्म को ये खंडनी के वचन घाव कर जाएंगे। और जिनके दिल में ये घाव करेंगे, वही फिर मरहम भी खोजेगा। जिनको ये लगेगा अरे भाई ये तो बहुत खंडनी करते हैं, अपनी मोटी चमड़ी, उनकी हमसे भी मोटी चमड़ी है सुंदर सा जी, वो खंडनी सह ही नहीं सकते, वो बर्दाश्त ही नहीं करते, वो हट जाते हैं पीछे। फिर दूसरों से पूछे हम कि भाई ये बात सही है कि गलत है, तो हम कैसे कहें? जब आप स्वयं को तोल रहे हो, मोल रहे हो, और अपनी ही बात को श्रेष्ठ कह रहे हो, तो दूसरा कैसे कह सकते हैं? जैसे चिंतामणि जी पहले ही जाकर शिव जी को कह आए कि आप मेरी लाज शर्म रखना, थोड़ी सी ओट मरम देकर। तो धनी जी ओट देकर बात कर रहे हैं अपनी, लेकिन कह खंडनी के वचन ही रहे हैं कि तुमने एक आग तो संसार वाली तो मोटी बुझा ली, छोटी, लेकिन दूसरी मोटी ज्ञान रूपी पदवी की जो लगा ली। अब तुमने भले अपने पीछे 100 चेले भी खड़े कर लिए। हम देख रहे हैं सुंदर सा जी, ब्रह्मांड में सब दिख रहा है। अब ये निजानंद संप्रदाय में ये चीज होने लग पड़ी है कि हर एक के पीछे 100 100, 10 10, 50 50, 20 20 लगे हुए हैं, सब अपने अपने को समझ रहे हैं श्रेष्ठ। लेकिन ज्ञान सच क्या कहता है, कि रज्जी क्या कहते हैं कि तुम मेरे पास अकेले एकांत में आओ, एकांत मैं और मेरा धनी, ये सब चीजें उतार कर आओ, जितने लोक लाज मान मर्यादा शान अहंकार, मेरे को इतना ज्ञान, मेरी बात इतनी सच्ची किसी और को आती नहीं।
जहरी बातूनी भेद, कोई सुंदर साथ बातूनी भेद बताता तो बातूनी की अहंकार है। हम देखते हैं हमारे आसपास है, हमारे शहर में भी कई बसते हैं, महाराजों की स्थिति भी देखते हैं, सबकी देखते हैं। तो धनी जी सरकार कहा करते थे एक बात, सुंदर साथ बनना मुश्किल है, बड़ा बनना आसान है। इसलिए सुंदर साथ बन के रहो। सुंदर साथ यानी चरणों की धूली बनकर रहे हम एक दूसरे की, तब तो मजेदारी है। रोज अहंकार को रोज मारना पड़ता है, एक दिन नहीं। और सुंदर साथ जी इस घर परिवार में हम देखते हैं कि नहीं, 6 जने 8 जने घर में रहते हैं, ना करते कराते भी कोई किसी को नहीं भी दुखाना चाहता, कोई ना कोई टेढ़ी उल्टी बात हो ही जाती है, और बर्दाश्त हम करते हैं। इसी घर गृहस्थी संसार को सत्य मानकर हम सब एक दूसरे की बात बर्दाश्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा पति ताना मारता तो मैं कोई जबान से कम हूं, मैं उसको 2 ताने नहीं मारती, या मेरी माता मेरी सास मुझे कोई एक बात कहती तो मैं उनको जवाब नहीं देती, देते हैं सब एक दूसरे को जवाब। लेकिन फिर भी इस संसार में, इस घर में प्रेम प्यार से रहते भी हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि इसको सच माना हो। और अपने किनको माना हो? इनको, अपने जो आसपास का घेरा है ब्रह्मांड, इनको ही सच माना हो। इसी प्रकार से जब धनी की राह में हम चलेंगे, तो हमें ये जब पता लग गया कि यहाँ कोई मेरा है ही नहीं, तो धनी की राह में कौन है मेरा? वो जो मेरे अवगुण निकाले, अवगुण काढ़े गुण रहे। अब अवगुण निकालने वाला तो हमें अच्छा ही नहीं लगता, तीखे वचन कहने वाला तो हमको अच्छा ही नहीं लगता। भाई बड़े कटु वचन बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं होते। और मीठे वचन हमको चर्चा के बड़े अच्छे लगते हैं। जो मीठे वचनों से नींद आई और सो गए और सुबह उठे वहीं के वहीं ब्लैंक। तो फिर सुंदर साथ जी हमसे क्यों पूछती? अपने आप ये वाणी निबेरा कर रही है सुंदर साथ जी, ये वचन निबेरा कर रहे हैं। सरकार ऐसी खंडनी किया करते थे। शिरजी साहब जी का तो हमने काल नहीं देखा है, लेकिन सतगुरु महाराज का अपने काल देखा है कि सामने आने वाले को अगर जैसे परिक्रमा कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, और बीच में जो होते हैं ना चापलूस टाइप के लोग, घुस घुस के प्रणाम करने की आदत, पैरों में चापलूस से उनको पता लग जाएगा, दे हाथ से उसको पीछे, भाई हट जाओ, कोई राह में ना आओ। हमें भी इतनी दृढ़ता होनी चाहिए अपनी आत्म की जागृति के लिए कि मेरी आत्मा की राह में यदि धनी ये चीज पर्दा आता है तो मुझे इसको हटाने में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे ये ज्ञान रूपी पदवी नहीं चाहिए। तो कहते हैं, अब छोड़ो रे मान, ज्ञान गुमान को यही खांड बड़ी है भाई। ये धनी और हमारे बीच में अब खाई की तरह से खड़ी होगी। ये खाई कितनी बड़ी खाई होती है सुंदर सा, कि उसको लांगा नहीं जा सकता। लांग कैसे सकते हैं? ये मान ज्ञान गुमान अहंकार, अरे भाई हमें जो आता है किसी को नहीं। हम नए नए भेद खोल के करते हैं, हम नई नई बात करते हैं, हमारी क्लास में नई नई बात। तो तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, वही बात है, वही वाणी है, वही ज्ञान है। उसमें से कोई न्यारी कहाँ से कोई बात खोल लाए? हाँ जबरदस्ती निकाल लेंगे तो निकालें, हमें तो कोई इतराज नहीं। लेकिन धनी जी क्या कह रहे हैं कि अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खांड बड़ी है भाई। एक डारी त्यों दूजी भी डारी, जलाए देव चतुराई। ये जो चतुराई, ज्ञान की चतुराई है ना, इसको जला जलू के फेंक कर एक साइड में रखो, और धनी के साथ प्रेम के संबंध पालो। सुंदर साथ के साथ प्रेम का संबंध हम पालें, प्यार से एक दूसरे के गले मिले, ऊर्जा का हम ऊर्जा वितरण करनी सीखें। और एक बात और भी है सुंदर साथ जी, मेरे को हैरानगी होती है कि जो चीज हमको यदि कंफर्म नहीं है तो दूसरा कभी भी कंफर्म नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। आप सोचो कि आप मेरे से मोहर लगवा लो, दूसरी क्लास में दूसरों से मोहर लगवा लो, लेकिन मेरी आत्मा को जिस बात की दृढ़ता है उसी बात पे अटकी रहती। और जब तक धनी नहीं खोलते उस रहस्य को, नहीं खोलता। तो फिर इस वास्ते भी मेरा ये कहना है कि धनी की इन वचनों से ही, कि राजी महाराज हमको जितनी जितनी बात समय समय पर खोल रहे हैं, हमारी पात्रता देखकर उतना उतना ग्रहण करते चले जाए। तो कहते हैं, शास्त्र पुराण भेख पंथ खोजो, इन पैंडों में पाइए नहीं,
सतगुरु न्यारा रहत सकल थे, कोई एक कुली में का। क्या, अब तो सुंदर सा जी हालात इतने खराब हो गए हैं कि पंडितों के लिए पहले कहा जाता था कि भाई बड़े बड़े भेषधारी बन के बैठे हैं, बिंब उन्होंने पिंड अपने सजाए हुए हैं। अब तो जूम क्लासेस में भी नई नई चर्चाएं होती है, पीछे से लाइट म्यूजिक चलाया जाता है, बैकग्राउंड सजाया जाता है कि आकर्षित करने के लिए। अपने स्वरूप में बड़ी सुंदर सी माला पहन के बैठते हैं, फिर शॉल ओढ़ने का तरीका, फिर बिंदी लगाने का तरीका, मतलब एक एक ऑरा बनाया जाता है जबरदस्ती का। क्यों? राज्य के इन वचन, ये वचन जो सत्य के वचन है, इनके अंदर इतनी पावर नहीं क्या कि वो अपने आप खींचेंगे, चुंबक की भांति चले आएंगे, लोहा अपने आप खिंचता चला है। लेकिन इन शब्दों के ऊपर भी आडंबर हमने बनाए हुए हैं। हम देखते हैं आडंबरों पे आडंबर बने, और हम उस आडंबरों में खुश हैं। तो फिर जब हम ही खुश हैं तो हमें दूसरा कोई हमारे आडंबर कैसे तोड़ेगा? हमें ये आडंबर अच्छे लगते, हमें भी अच्छा लगता है। अरे वाह, घड़ी भी देखो जरा कौन सी शानदार वाली पहनी हुई है, एप्पल की घड़ी पहनी हुई है, फलाना पहना हुआ है, ढींगा, मतलब सब शानदार चीजें पहन कर। तो फिर ये कैसा ज्ञान है जो खुद सादा जीवन बिताता नहीं, दूसरों को सादा जीवन बिताने के लिए हम प्रेरित करता है। सादा जीवन उच्च विचार। स्वामी जी का भी कभी जीवन सुना है? नाव पर जाया करते थे, 17-17 दिन बाद वापस आ जाए। चलिए ठीक है, मैं इस बात पे भी एग्री करती हूँ, सुंदर सा जवाब देते हैं कि उस समय सुविधाएं नहीं थी, आज राजी ने हमको सुविधा दी है धनी जी की जागनी करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, अपनी आत्म जागृति कर ले, दुनिया की तो जागृति बड़ी दूर की बात। हमें सुविधाएं दी गई हैं तो उन सुविधाओं का नाजायज फायदा ना उठाएं, कम से कम आडंबर तो ना ओढ़े, ऊपरी आडंबर तो ना ओढ़े। आत्मा के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, स्कूटर, कार, एरोप्लेन, सब चीजें इस्तेमाल करें, कौन मना करता है? ये धन सुविधाएं, सुख सुविधाएं हमको राज्य ने अपनी सेवा के लिए दी है, इस्तेमाल करें ना, क्यों ना करें। लेकिन अपना जीवन, अपना आचरण, अपना व्यक्तित्व में क्या इतनी नहीं गरिमा होनी चाहिए कि धनी के वचनों से हमारी पहचान हो? कि हम ऊपर की चीजों में, मैंने बड़े सुंदर सूट पहने हैं, एक से एक अच्छे लाजवाब क्वालिटी के, तब तो सुंदर सा आदमी मुझे प्रणाम करे। और वैसे सुंदर सा मैं अगर साधारण सूरत में घूम रही हूँ तो कह रहे नहीं यार, यार बेकार से। तो फिर ये हमारी पहचान कहाँ की है? शरीर की पहचान है, आत्म की तो पहचान ही नहीं है। और धनी जी क्या कर रहे हैं इस प्रकरण में? शरीर के आडंबर को काट कर आत्म को निकालने का प्रयास कर रहे हैं अंदर से। ये सारे क्या हमने पहने हुए हैं? वस्त्र पहने हुए हैं, अपने आप को नग्न अवस्था में देखें हम, देखते हैं कि नहीं स्नान करते वक्त, लेकिन अपनी आत्म को भी नग्न अवस्था में देखें कि क्या है उसके अंदर, क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं, किन चीजों से वो आत्म के ऊपर हमने कपड़े पे, पर्दे पे पर्दा, रुमालों पे रुमाल लपेट के रखे हुए, राज्य पर नहीं, अपनी आत्म पर लपेट के रखे हुए। मान, ज्ञान, गुमान, अहंकार, एक एक करके काटना सीखे उनको। इन वचनों को विचार करें, गहराई से उतरे, और इन कटु वचनों की, शिवजी साहब जी ने उनको कहा है तो मुझे भी तो कहा है, मेरी आत्म को भी तो कहा है। माथे ले से तेने कहूं जो बीजामा कर जो दुख, तमें तुम्हारी माया में सहजे भोगो सुख। हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं, सब धनी की वाणी सुनाते हैं, हम क्यों किसी के लिए किसी पर उंगली उठाए? लेकिन प्रसंग आ रहा है, प्रसंग से बात हो रही है, तब बात कर रही हूँ, किसी भी व्यक्तिगत विशेष के लिए बात नहीं हो रही। होती है कि नहीं होती, ये आप अपने दिल में जानो। शास्त्र पुराण भेख पंथ खोजो, इन पैंडों में पाइए नहीं, सतगुरु न्यारा रहत सकल थे। जो सतगुरु का स्वरूप है, इस 14 लोक से न्यारे होकर रहते हैं वो। देखन को तन सागर माही, कोई एक कुली में काही, इस कलयुग में कोई एक छिपे हुए होंगे जिनको खोजना आत्म के लिए एक हार्ड वर्क है। तभी उन्होंने, इंद्रावती जी ने कह दिया उसमें खटरुति में कि भाई आपको 12,000 को ढूंढना था, माना आपके लिए हार्ड वर्क है, लेकिन आप जागृत बैठे हो, आपके लिए ढूंढना आसान है। लेकिन मेरी आत्म के लिए एक राज्य महाराज के स्वरूप को खोजना, और वो भी मैं सुप्त अवस्था में, मैंने आपको खोज निकाला है।
तो फिर अब मैं आपको कौन से दाने खिलाती हूँ? सेवा और प्रेम के मोती खिलाऊंगी और आपको पिंजड़े में छुपा के रखूंगी। तो सतगुरु को ढूंढना ऐसा ही मुश्किल काम है हम लोगों के लिए, लेकिन सच्चे सतगुरु होते हैं वो स्वयं ढूंढ कर। देख लीजिए सुंदर साथ जी वापस आ रहे हैं अरब की यात्रा से, वापस ठट्ठा नगर आ रहे हैं। किनके लिए? चिंतामणि और लालदास जी के लिए। चिंतामणि जी परम धाम की आत्म थे। कौन सी आत्म थे सुंदर साथ जी? कोई बताएगा? चिंतामणि परम धाम की कौन सी आत्म थे? ये हम भी तक सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी। जी शायद करुणावती। श्यामल करुणा। दास, श्यामल दास श्याम। उनका नाम रखा था। करुणावती। श्यामल दास ऊपर नाम रखे थे। हाँ, श्यामल दास जी जो था ना, उनको नाम दिया था शिव नाम जी दिया ने। था, नाम दिया नाम दिया था। था। हाँ, चिंतामणि के हटाकर श्यामल दास नाम दिया। हाँ हाँ। और आत्म किनकी है? ये पता नहीं है, ये आप आज बताओ तक कभी दीदी, किसी नहीं ने बताया भी नहीं। बताया नहीं मुझे और नहीं हमको पता। सही। मुझे भी नहीं पता, मैंने भी अभी सुना है। अभी मेरे दिमाग में एकदम से क्वेश्चन जागृत हुआ है। बता दूंगी, खोज करके बता दूंगी सुंदर सा जी। दिल में आया प्रश्न तो अवश्य हो जाएगी आंसर। बिल्कुल। बाकी जहां तक मेरे ख्याल से करुणावती की ही आत्म थी फिर भी, कि करुणावती करुणावती राजा। करुणावती की आत्म तो जयराम भाई कंसारा। हाँ राइट, कर्णावती की आत्म जयराम भाई कंस। बिल्कुल सही बात है, वचन सुनते ही हाँ हाँ, करुणा उनके दिल में हृदय में जागृत होगी। उन्होंने शिव जी साहब जी को, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये श्यामल दास जी इनका नाम था, शिव जी ने उनको चिंतामणि से हटाकर श्यामल दास का नाम दिया था। आत्म का नाम भी आता है, मैंने पढ़ा हुआ है, ध्यान नहीं आ रहा। सुंदर साथ जी अगली बार बता दूंगी खोज कर। तो सतगुरु न्यारा रहत सकल थे। और आप सब सुंदर साथ भी इस बात पर विचार करना, और जहां जहां पर भी तक सुन रहे हैं पूछना। कोई एक कुली में कहीं सत चाहो, सो शब्दा चिन्हो, सो आप न देवे दिखाई। यदि सत्य की खोज करना चाहते हैं हम, तो कहते हैं इन वचनों से जुड़ो। ये वचन जो हमको हमारी जागनी कर रहे हैं, हमारे अंदर जो ये बाण है धनी के, वचन रूपी बाण जो हमारे हृदय में घाव पैदा करेंगे, वो देते नहीं है दिखाई। लेकिन जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। जिन्होंने धनी को पाया है, जिन्होंने सतगुरु के स्वरूप को पाया है और राज्य के सुखों को पाया है, वो अपने अंदर छिपा कर रखते हैं। ढिंडोरा नहीं पीटा करते हमारी तरह से कि चर्चा करने बैठ गई। ढिंडोरा नहीं पीटते। धनी राजी महाराज कह रहे हैं कि जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। धनी के स्वरूप को दिल में प्यार से अपने छुपा कर रख लेते हैं। सुध सबे पाइए शब्दों से, जो होवे मूल सगाई। हमारी धनी से संबंध है, तो शब्दों से कहीं पर भी, किसी भी धर्म में कहीं पर भी हम होंगे, हमको वही के शब्द धनी से जोड़ना प्रारंभ कर, कि कहीं और है हमारा मूल घर जहां पर हमारा संबंध है। तो वो खोज जो है हमको आगे लेती चली जाएगी। खिन एक विलम न कीजिए, तब तो लीजिए जीव जगाई। यहाँ पर सुंदर साथ जी जीव के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा जीव नहीं जगेगा, आत्म का काम ही यही है, जीव को जगाने आई। श्रेष्ठ चीज ने यदि किसी को धारण किया है, वो अपना ज्ञान जब तक उसको देगा नहीं, उसका आने का फायदा क्या? क्या देखिए हम दुनिया जब किया ना इनो अखंड, किनको अखंड ना किया? इन जीवों को अखंड नहीं किया। तो ये जीव जब तक नहीं जागृत होगा, इसको अपने सच और झूठ की पहचान नहीं होगी, तब तक ये आत्म भी परम धाम के सुख जीव को कैसे खिला पाएगी, और जीव भी उन सुखों में खोकर कैसे जीव टलासम आत्म हो पाएगा। तो जीव की जागृति के लिए ये वचन जो बाण रूपी वचन है, ये चलने ही चाहिए और कंटिन्यूसली लगातार चलनी चाहिए। आज सुंदर सा जी हम रोते हैं, क्यों रोते हैं? कि अब वो कठिन कहने वाला कोई नहीं रहा, कि वो कटु वचन के और मेरी आत्म के अंदर बेध जाते मान। सरकार जैसे वचन कोई कहते नहीं। अब सब ने लोग थोड़ी थोड़ी मर्यादा पाल ही रखी है एक दूसरे की। जब वो होते थे, जब सामने होता है तो बुरा होता है, जब पीछे वही खुदा होता है।
खिन एक विलम्ब न कीजे तब तो लीजे जीवी, पर मत दिए बिना हाथ न आवे, सत की बड़ी ठकुराई। कहते हैं कि शिव जी कहते हैं ये जो मन रूपी है ना, जब तक समर्पित नहीं होगा हमारा धनी के प्रति, मन में 100 तरह की घुंडियां, 100 तरह की अड़चन, 100 ऐसे वैसे वैसे तो कैसे, ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, 100 सुंदर से हम दुनिया भर के प्रसंग पढ़ते हैं सतगुरुओं के ऊपर, गुरुओं के ऊपर। तो गुरु होते हैं ना, श्रेष्ठ गुरु, कहते हैं मेरे से प्रश्न पूछोगे, जैसा कहेंगे वैसा करो। हम में ये एक सतगुरु के सामने बैठकर ये काम ऐसे कर ले और ऐसे कर ले। दुनिया के बुद्ध के पास एक जने गए, कहते हैं कि मुझे आपके पास ये शिष्यत्व ग्रहण करना है। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, आ जाओ आप यहाँ। तो आ गए तो वो कोई 6 महीने तक तो बोल रहा हूँ नहीं, आप 6 महीने तक आश्रम में रहो। महात्मा बुद्ध का प्रसंग सुना रही हूँ, किताब में पढ़ा हुआ है किस्सा। उन्होंने कहा 6 महीने, भाई सत्य को ग्रहण करने आए हो, इतनी पेशेंस भी है कि नहीं है कि उन्होंने कह दिया 6 महीने भी सकते हैं कि नहीं। हम तो 2 मिनट नहीं चुप रहते सुंदर से। हमको कोई बात कह दी जाती है, हम उसका तत्क्षण जवाब देने में लगाते ही नहीं, ऐसा कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं यूं कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उनकी महत्ता को जाना ही नहीं है। हमें बहुत सहजे में धनी मिलते चले, मनुआ दिए ना हाथ न पावे, अपने को समर्पित करना पड़ेगा। राजा जनक का ऐसा सुना अष्टावक्र का कि उनका समर्पित कर दो आपको, तो कैसे क्या समर्पित कर दो? क्या मैं राजा जनक जवाब नहीं देते अष्टावक्र? तो जब वो चरणों में समर्पित होकर प्रणाम करते हैं राजा जनक कि भाई सब चीजें मैंने छोड़ दी ना, मैं राजा हूं ना, मैं जन मैं कोई हूँ, मैं एक साधारण आपके चरणों में करता हूँ। तो अष्टावक्र ने उनको उठा, ठीक है बात, ये मान शान लोक लाज मर्यादा लगी हुई थी, हमको भी तो यही लगी हुई। अब चिंतामणि जी प्रसंग है, चिंतामणि जी को छोड़ के अब अपने ऊपर आ जाए, तो हमको भी तो यही मान मर्यादा लगी हुई है। भाई जितने मेरे को संसार में जितने लोग मिले सबने का करो, किसके लिए? इस थोड़े से 2 आंखें और चेहरे जाने के लिए। अरे भाई कोई नहीं प्यार करेगा ना, ना करे। अगर उसको इस मुखड़े से ही प्यार है, कि काले बालों से ही प्यार है, तो ठीक है, वेल एंड, वो छूटता है छूट जाए, कल का छूटता है। लेकिन जिनको आत्मा के साथ प्यार है, जिनको मेरे आत्मा के साथ एक दूसरे का प्यार, वो सदा सदा एक दूसरे के संग रहेंगे रहेंगे। उन्होंने नहीं देखना शरीर, उन्होंने नहीं देखना। तो कहते हैं हमें प्यार है, मैं कहती हूँ मुझे तुमसे प्यार है, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम और हम तुम एक वतन के, अपनी रूनी दो। ये शिव जी साहब जी हमको समझा रहे हैं। अब देखिए सुंदर सा जी, पर मनुआ दिन दिए बिना हाथ ना आवे, सत्य की बड़ी ठकुराई, और उपाय कोई या को, ओनली वन, केवल एक मार्ग है धनी की राह, मार्ग धनी की राह पर चलने का, कि स्वयं को समर्पित किए बगैर हमें राजी नहीं मिलने वाले। कहते हैं ना और ऑप्शन दीजिए, नो ऑप्शंस, 4-5 ऑप्शंस है ही नहीं। हमारे पास केवल और केवल एक मार्ग है, स्वयं को समर्पित करना ही पड़ेगा, अपने मन को धनी के चरणों में देना ही पड़ेगा, सब इच्छाओं समेत देना पड़ेगा। इतनी सी भी ऐ टै तै पै नहीं रहनी चाहिए। अब जब ये बात आई, ये चौपाई शिव जी ने पढ़ी, तो क्या हुआ, चिंतामणि जी जो बीच में कह के आए थे अलग से कि राजी मेरी ओट रख कर मुझे बात करना कागज में, तो क्या बोल पड़े इस चौपाई, खड़े हो गए भरी संगत में, अपने शिष्यों के बीच में भरी संगत में खड़े हो गए, स्वामी जी मारो काले कुत्ते को, इस ज्ञान रूपी लाठी से इस अहंकार को मारो। यह है सुंदर साज जी अंकुर की पहचान, परमधाम के अंकुर की पहचान और सतगुरु के स्वरूप की पहचान। उन्होंने फिर अपनी लोक लाज मान मर्यादा ज्ञान की सारी छोड़ दी, और क्या बोले कि राजी महाराज ये जो आप ज्ञान रूपी लाठी चला रहे हो ना, इससे मेरे जो काला अहंकार रूपी काला कुत्ता जो मेरे अंदर खड़ा हो गया है,
इसको आप मार मार के इसको निकालो मेरे अंदर से, तब जाकर कहीं मेरी आत्म जागृत हो। मर गया उनका उसी समय अहंकार, तभी तो खड़े हो गए। भरी सभा में किसी का कहना कोई साधारण बात हम समझते हैं, और वो भी कोई आचार्य, हम जैसे जिनकी कोई संसार में समाज में कोई गति नहीं। हम नहीं 10 जनों के बीच में खड़े होके कहते कि भाई ये गलती मैंने की, कहते हैं क्या? लेकिन उन्होंने सबके बीच में खड़े। ये है परम धाम का अंकुर सुंदर सा और सन्मंद की पहचान, कि अगर धनी मुझे कटु वचन कह रहे हैं तो मेरी आत्म को जागृति के लिए, और असर देखिए कितना, कि क्रिया उधर से हुई और झट से इधर से प्रतिक्रिया, कि खड़े होके कह दिया स्वामी जी मारो काले कुत्ते। हम तो सागर और सिंगार में डूबना चाहते हैं सुंदर सा जी, जूम क्लासेस में हम डूबना चाहते हैं, आमने सामने मिलते हैं ना तो ज्यादा चल नहीं पाती बात व्यवहार गति में, क्योंकि व्यवहारों में हमारे उतनी रहनी है ही नहीं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी इस प्रसंग में, मैं जितना भी राज्य महाराज की मेहर से वाणी चर्चा में अपने जीवन में उतरी हुई बात घटित कर, दूसरे पर कभी नहीं दूसरे को लक्ष्य लेकर बात करनी चाहिए। हम उसकी जागृति के लिए नहीं, हम अपनी आत्म जागृति के लिए बैठे हुए यहाँ पर। हर चौपाई मेरी आत्म को कही जा रही, बस इस भाव से पढ़ते हैं। तो और उपाय कोई या को नहीं, और कोई, राजी महाराज कह रहे हैं कोई और ऑप्शन है ही नहीं। धनी की राह पर आना है तो मन देना ही पड़ेगा, स्वयं को समर्पित करना ही पड़ेगा। श्री महामती कहे सावचेत होइयो। जैसे ही लालदास जी चिंतामणि जी खड़े हो गए उठकर, और उन्होंने कहा तो वाह भाई वाह, बड़ी बुद्धि के मालिक इंद्रावती जी प्रसन्न हो गए। क्या कहते हैं? सावचेत होइयो, बी अलर्ट। कौन आ गए हैं? अपने सुंदर साथ को अलर्ट कर रहे हैं कि मिलिया है भाई अंकुरों आई। आज अंकुर ने अपने मूल जड़ की पहचान कर ली है कि मैं यहां से उत्पन्न हुआ हूं। स्वामी जी के अंदर कौन बैठे हैं? राज्य महाराज। राज्य महाराज के चुंबक ने चिंतामणि जी के अंदर बैठी हुई आत्म को अपनी तरफ खींच लिया है, और उस अंकुर की वजह से चिंतामणि जी भरी सभा में उठकर बोल पड़े कि आज से मैं सबको छोड़या, सब शिष्यों को चेलों को कह दिया भैया तुम्हें जहां जचता है ले लो, नहीं जचता मतलब, पर आज के बाद मैं शिव जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। और वहां से वो मिलकर चल पड़े। कहाँ तक गए? रामनगर तक गए। कहते हैं वहां पर उनकी धाम गमन हुआ था पन्ना जी से बिल्कुल पहले, श्यामल दास जी का। तो श्री महामती कहे सावचेत होइयो, मिलया है अंकुरों आए, झूठी छूटे साची पाइये, सतगुरु लीजे रिझाए। अगर अपने सतगुरु महाराज को रिझाना है ना सुंदर सा जी, ये तरीका है। उनके वचनों को सुनकर उनकी राहों पर चल पड़े हम, तो सतगुरु महाराज रीझ ही जाएंगे। सामने जाकर चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे हो, आप बड़े अच्छे हो, आप फलाने हो, कोई जरूरत नहीं है। एक मुख शांत रख के उनकी राहों पर चलिए, धनी की राह पर सतगुरु महाराज अपने आप हम पर रीझ जाए। सतगुरु लीजे रिझाए। राजी महाराज जब रीझते हैं तभी तो हमें परम धाम के सुख आने शुरू होते हैं, नहीं तो परम धाम के सुख कहाँ मिले? हम नहीं मिल सकते। लेकिन सतगुरु महाराज हम पर रीझ जाते हैं तो सारा खजाना उठा के वो हमको समर्पित कर देते हैं, हमें दे देते हैं। वो लाए किनके लिए? हमारे लिए ही तो लाए हैं, किसी और के लिए लाए हैं। लेकिन पात्रता देख कर दी जाती है, जैसे बच्चे को थोड़ी थोड़ी करके चीज दी जाती है। लेकिन जब धनी को रिझा लिया, धनी को रिझाने का तरीका आ गया, तो धनी भी फिर रूहों पर मेहरबान होकर सब कुछ अपना लुटा देते हैं। तो झूठी छूटे, झूठ छूट जाता है और सत्य का संपर्क हो गया। सत्य की संगत में आते ही सारे सुख मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। बस सुंदर साथ जी आज इतना ही। कल पढ़ेंगे भाई रे, अगले शनिवार को पढ़ेंगे भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनुए का खेल। क्योंकि ऊपर देखिए सुंदर सा जी, एक एक प्रकरण एक दूसरे से रिलेटेड आ रहे। ऊपर उन्होंने कहा है कि मनुआ दिया बिना हाथ ना आवे, ये सत्य की बड़ी ठकुराई। अब इसके जस्ट नीचे प्रकरण जो शुरू होगा वो मन का स्वरूप हमको समझाने के लिए, कि मन का स्वरूप क्या है।
कैसे इसको समर्पित किया जा सकता है, क्या हम कर पा रहे हैं या हमने किया है, मन के अंदर कैसे विचार आते हैं, किस किस तरह से इच्छाएं जागृत होती हैं, ये सारी बात इस प्रकरण में अगली बार पढ़ेंगे। सुंदर सा 5-7 मिनट है, कोई सुंदर साथ कोई बात कहना चाहे, प्रकरण से रिलेटेड किसी के दिल में कोई बात आ रही हो तो कह सकते हैं। बहुत जल्दी नहीं दौड़ेंगे सुंदर साथ जी। दौड़ना ही नहीं है। दौड़ना ही नहीं। संजय हाँ, संजय 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 प्रणाम जी। प्रणाम। तो आप अभी खंडनी के बारे में बता रही थी, तो इसे सुनकर मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि खंडनी जो है ना, जैसे किसी रूह की होती है, रूह की तो नहीं, जीव की, जीव जिस सीढ़ी पे होता है, खंडनी का प्रभाव उस पे वैसा ही पड़ता है। यदि उसने अभी चलना प्रारंभ किया है तो उसे खंडनी बेकार लगती है, लेकिन यदि उसे चलते हुए कुछ टाइम हो गया है, उसको पता चल गया है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, तो उसे खंडनी के वचन बहुत प्यारे लगते हैं और उसे लगता है कि ये मेरे अवगुणों को निकालने के लिए कहा जा रहा है। उसे खंडनी बुरी नहीं लगती और उससे उसकी सीढ़ियों का पता चल जाता है कि कौन से स्तर से है। और खंडनी करने हाँ वाले सतगुरु बिल्कुल निरपेक्ष भाव से करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई लालच नहीं होता। वे कहते हैं कि जैसे बिल्कुल। सरकार श्री जी भी कहते थे कि किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरे को क्या, कोई मुझे उनसे लालच थोड़ी है कि भाई तुम मेरे शिष्य बन जाओ या मेरी चर्चा सुनो। वैसे ही होता है, यदि किसी से कोई, किसी को प्यार होता है तभी वो उसकी खंडनी करता है, ऐसे कोई किसी की हाँ खंडनी भी नहीं। ये भाव बिल्कुल दीदी सही मेरे बात। दिल माँ, में। माँ अपने बच्चे को ही डांटती है, दूसरों के बच्चों को जाके थोड़ी डांटती है। खंडनी से तो बल्कि बल मिलता है, अपने अंदर झांकने का पता चल जाता है, अपने अवगुण दिखाई देने लगते हैं। कई बार जैसे चर्चा में आप कह रहे हो या कोई और भी कह रहा है, तो अपने अंदर अगर वो कमी होती है तो लगता है कि हाँ ये मेरे अंदर कमी है, राज्य मुझे ही समझा रही है। वो बात और बिल्कुल। दृढ़ता से समझ में आती है कि राज्य ने आज ये मेरे लिए ही कहा है, क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है। कहते हैं ना, जहाँ गड्ढा वहीं पानी। तो वो महसूस होने लगता है खुद को कि हाँ ये अंदर मेरे कमी है, राज्य ने आज ये बात मेरे लिए कहा है, ये तो मुझे इसे सुधारना चाहिए। और मतलब पता चल जाता है गहराई से कि मेरे लिए बात कही गई है। वर्षा के मामले में तो मैं निश्चिंत होकर कह सकती हूँ, वर्षा का मंथन बहुत अच्छा है। वर्षा जरा इस बात का अर्थ समझाना, जहाँ गड्ढा तहाँ पानी। बिल्कुल मतलब सही। जहाँ पे कुछ कमी होएगी वहीं पे पानी भरेगा ना, जैसे गड्ढा यानी गहराई होएगी तो पानी वहीं पे भरेगा। अगर हम्म। गहराई नहीं है तो वहाँ पानी, अगर समतल है तो पानी ऊपर से हट जाएगा। जहाँ गड्ढा होगा, कुछ समाने की उसके अंदर वो होगी ना, पात्रता होगी, तभी वहां पे कुछ समाया जाएगा। ये है इसका बिल्कुल। मतलब। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, पात्र शाबाश। बहुत तभी बहुत अच्छा। होगी। और एक बात ये भी समझ में आई दीदी कि आज आपने बताया, अब तक तो मैं ये बंजारे वाली बात थी, कि ये बंजारे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी अर्थ से देख रही थी, लेकिन आज आपने इसका दूसरी तरह से संधि विच्छेद करके बताया कि बन जा फिर सत के बन जाओ, मतलब बिल्कुल वो हाँ ये, बिल्कुल। मतलब मुझे आज नहीं समझ में आया। बंजारे तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन ये बंजा रे अलग करके जो आपने बताया ना, ये बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बात, बहुत ये अच्छा वाणी लगा। नहीं है, ये सब आप सुंदर साथ जी की नियामत है, आपके ही चरणों का प्रताप है, आपसे ही मुझे मिला है। मैं तो एक शब्द बोलने में भी डरती थी, दिल घबराता था, धड़कन बढ़ जाती थी। ये सब आप सब सुंदर साथ जी के चरणों का ही प्रताप है। प्रणाम जी नहीं, सभी सुंदर। देखो, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब जैसा सतगुरु महाराज ने हमको जिस तरह से खड़ा किया है, वो प्रोत्साहन भी तो देते थे, केवल खंडनी थोड़ा किया करते थे, प्रोत्साहन भी नहीं, देना उनका काम होता था। वो हमेशा एक किस्सा महाराज जी सुनाते हैं कि जैसे मिट्टी का मटका होता है ना, अंदर हाथ रख देते हैं अपना, वो कुम्हार जो होता है अपना हाथ रख देता है, ऊपर से ठप 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 करके वो मिट्टी को आकार देता है। तो अंदर से प्यार भरा हाथ भी तो सतगुरु महाराज का ही रहता है अपने साथ। वो प्रोत्साहन भी दिया करते थे, खंडनी भी, दोनों ही काम, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। जैसे अभी तुमने वर्षा कहा ना कि प्रारंभ काल में नहीं जीव समझ पाता, लेकिन प्रारंभ काल में उन्होंने पहले प्यार दिया, पुचकारा, और फिर दे ठप, पुचकारा फिर दे ठप, पुचकारा फिर दे खंडनी। तो धीरे धीरे करके उन्होंने आकार देना प्रारंभ कर दिया। ये बात है बहुत अच्छी। वर्षा ने आज सुंदर सा जी बात सुनाई है कि जहाँ खड्डा तहाँ पानी। और वर्षा का मंथन भी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, बहुत गहरा मंथन है। हाँ जी नहीं सुंदर सा बहुत जी, अच्छा। और
बहुत अच्छा मंथन है वर्षा दीदी का, सही में हर हर पल में कहीं पर भी प्रश्न पूछा जाता है तो वर्षा दीदी का एकदम सटीक जवाब होता है। सटीक बहुत जवाब। बढ़िया सटीक जवाब होता है। हाँ जी, जी, राज और जी तुम लोग दिलवाते हैं, मैं नहीं देती हूँ। मुझे नहीं आता, राज जी जो दिल में एकदम से उपजा देते हैं बस वही बता देती हूँ। राज जी की मेरे मेरे तो कुछ भी नहीं है, ना मुझे कुछ पता है इसमें। बस राज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, और कौन सी बात कुछ कहेंगे? बस 1 मिनट रह गया, प्रणाम कर लो अब तो सब। हाँ, प्रणाम कर लेते हैं। कहा तो नहीं सुना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब प्रणाम जी। सब जिम्मेदार को प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। सब सबको प्रणाम जी।